अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। हमने इसे बहुत ही इजी वे में पढ़ना है ताकि हमें हमारी फिंगर टिप्स पर भी बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस याद रहें। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी असल में है क्या। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो विच मीन्स लाइफ, ओलोगस टू स्टडी। इट मीन्स कि हम बायोलॉजी में क्या स्टडी कर रहे होते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी में हम तमाम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट कौन होता है? द पर्सन हु स्टडीज़ बायोलॉजी। वो पर्सन जो बायोलॉजी स्टडी करता है वो बायोलॉजिस्ट कहलाता है। हमने पढ़ना है तमाम ब्रांचेस बायोलॉजी की। बायोलॉजी की आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कवर होती जा रही हैं। फ़िलहाल हम लोग मेन 10 ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी इट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी को हम इस तरह याद रख सकते हैं, ए फॉर एना और आई फॉर इंटरनल। हम लोग इसे इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं कि एनाटॉमी में हम तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ बॉडी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्पेशली एज रिवील्ड बाय डायसेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। हम इमेज में भी देख सकते हैं हमारे बॉडी में कितने इंटरनल फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, तमाम सिस्टम जितने भी हमारे पास इंटरनल होते हैं बॉडी के, वो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं किसमें? एनाटॉमी में। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी। देखिए, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को अगर हम इकट्ठा याद करें तो आसान हो जाता है। एना हमने कर लिया कि इंटरनल हो गए, मॉर्फोलॉजी हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है किसमें? एनाटॉमी में, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है मॉर्फोलॉजी में। इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। बेसिकली क्या है कि मॉर्फोलॉजी में हम तमाम लिविंग थिंग्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि इमेज में यहाँ पे एक आंट बना हुआ है, तो इसके जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उसको जो है वो मेंशन किया हुआ है, यानी कि हमने एक्सटर्नल चीज़ों की बात करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर की एग्जांपल है, तो उसमें उसके एक्सटर्नल जो आउटर स्ट्रक्चर उसकी बात की गई, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, ये तमाम चीज़ें हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही होती हैं, हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को हम इस तरह याद रख सकते हैं, ओ फॉर ऑस्ट्रिच एंड ओ फॉर ऑर्थनोलॉजी। ऑस्ट्रिच हम कहते हैं शुतुरमुर्ग को, जो कि एक परिंदा है, तो हम इसे यूँ याद रख सकते हैं कि इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? बर्ड्स की स्टडी। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्थनोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉटनी की। बॉटनी हमें पता है एक बहुत ही मेन ब्रांच है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। यानी कि अगर हम ये कहें कि बॉटनी में हम ऑल अबाउट प्लांट्स ये हमने पढ़ना होता है, तो ये बात गलत नहीं है। प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, तमाम चीज़ें बॉटनी में डिस्कस की जाती हैं। बॉटनी के बाद जो मेन ब्रांच है वो है जूलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। बिल्कुल इसी तरह जैसे बॉटनी में इन तमाम चीज़ों की प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, इस तरह जूलॉजी में तमाम चीज़ों का यानी कि बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन वो हम एनिमल्स की पढ़ रहे होते हैं। तो तमाम एनिमल्स का जितना भी काम है वो जूलॉजी में हो रहा होता है। इसे हम यूँ याद रख सकते हैं, जू फॉर जूलॉजी, और जू में जहाँ पे हम लोग एनिमल्स होते हैं, हमें पता है कि जू में एनिमल्स होते हैं, तो इस तरह जूलॉजी को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जूलॉजी में तमाम एनिमल्स की स्टडी हो रही होती है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के नाम से जाहिर है साइट, फर्स्ट लफ्ज जो वर्ड है हमारे पास वो है साइट, और साइट से मिलता जुलता वर्ड है सेल। यानी कि साइटोलॉजी में हम लोग सेल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। The branches of biology and medicine concerned with the structure and function of plant and animal cell. साइटोलॉजी में हम बेसिकली प्लांट्स और एनिमल के सेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स।
हिस्टोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें पहली बात है कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेकेड आई से इसकी स्टडी नहीं हो सकती। इट इज़ परफॉर्म बाय एग्जामिनिंग द थिन स्लाइड। हमें पता है कि अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ है तो हमें एक थिन स्लाइड चाहिए होगी जिसके ऊपर हम टिश्यू का एक सेक्शन रखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। हिस्टोलॉजी में तमाम टिश्यूज़ और सेल्स की स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी विजिबल विद द नेकेड आई। उन तमाम जानदारों की, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम कर रहे होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उनकी जो हमें नेकेड आई यानी कि आम आंख से नज़र नहीं आ सकते। ठीक, दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। तमाम जो हमने नाम सुने हुए ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये आम आंख से नज़र नहीं आते, इसलिए इन्हें स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच में आ जाते हैं। कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब। और ये तमाम चीज़ें, तमाम ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोब्स। पैलियोंटोलॉजी। It is the study of the history of life on earth as based on fossils. Paleontology basically क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स किसे कहते हैं? हमारे एनिमल्स या प्लांट्स के वो बाकियात जो कि बहुत अरसा पहले, बहुत सालों पहले किसी जगह पर रह गए, उनकी जो स्टडी है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स यानी कि बाकियात पौधों के, एनिमल्स के, फंजी, बैक्टीरिया एंड सिंगल कॉल्ड living things that have been replaced by rock material or impressions of organisms preserved in a rock। वही बात है कि ये जितनी चट्टानों, खाइयों, पहाड़ों में जितने जानदारों के जो बाकियात हैं, फॉसिल्स हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक बहुत ही कॉमन ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। फिजियोलॉजी क्या है? इसमें तमाम जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के, उसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो उसमें इम्यून सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, एंडोक्राइन, नर्वस, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। यानी कि एक नॉर्मल स्टडी जिसे कहते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फलां फंक्शन प्ले हो रहे, तो वो हम लोग तमाम चीज़ें जो है फिजियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।